आप सभी को, जो लोग अभी तक आरओ एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर यूपी में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके और वो एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो भी ये है पीवाईक्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं और ये वो पीवाईक्यू हैं जो लगातार एग्ज़ामों में पूछे ही जाते हैं। अगर आप एक बार यकीन करें कि ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे रिवीजन कि कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, इससे तो बाहर जाने वाला ही नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमें 20 दिन के अंदर इन सभी को बहुत तेज़ी से मतलब रिवीजन में करना है। और रिवीजन कैसे करना है कि क्वेश्चन तो मैं आपको इसमें कराऊंगा तेज़ी से, उसके साथ साथ आपको एक हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो उस पर जाके आप डाउनलोड करिए और उस पर जाके आराम से इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका संवैधानिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो भी होंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आज हो जाते हैं उतने हम कंप्लीट करेंगे। और जहाँ तक कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्टों के पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। और जो लोग तैयारी अभी तक कर चुके हैं उनके लिए तो बढ़िया है, और जो लोग नहीं कर चुके हैं तो वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक कंप्लीट करते जाएं। लास्ट में वो खुद ही इस चीज़ को बताएंगे कि कम से कम इस वीडियो से उनको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना क्या हुआ है। क्योंकि ये जो पीवाईक्यू हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और अब जो यूपी आरओ में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अब वो नहीं पूछा जाता है कि आपको सीधा सीधा, अब आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। शायद जिन लोगों ने 2021 में एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आने लगे हैं। अब उतना आसान है नहीं, तो अब उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए हम कुछ जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू जो लगातार पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को हम एक बार वीडियो के माध्यम से करा देते हैं। अगर आपको कहीं भी उसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ से आप अपना वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और उसको आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि मैं आपको 20 दिन के अंदर सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा और आपको उससे 101% फायदा ही होगा। फिर उसके बाद आप जो आपके 3 दिन बचेंगे ना 20 दिन में से, अगर आप 3 दिन 17 दिन अगर आप कंटिन्यू यहाँ पे रहते हो, तो आप जो 3 दिन अगर प्रैक्टिस सेट दोगे ना, अभी आप जो प्रैक्टिस लगाओगे सेट, तो उनमें अभी आप कंपैरिजन करिए। उसके बाद आप ज़्यादा नहीं, आप कम से कम आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे आप इस पर टाइम दीजिए। उसके बाद आप लास्ट के जब 3 दिन लगाओगे अपना टेस्ट पेपर, उसके बाद आपको इसमें फ़र्क दिख जाएगा कि कितना अंतर आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि पहली बार पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और भारतीय संविधान से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? यह किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया गया था। और ये लगातार देखो कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? ये कहा था जी ऑस्टिन ने। जिन लोगों को क्वेश्चन आता जाए वो मतलब अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डालते जाना, और बाकी आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो उसके लिए तो मैंने आपको बता रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था, ये किस पर आधारित था? मांटेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर। मांटेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। नंबर 4 है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? ये बनाया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रथम प्रावधान कौन नहीं है? इसका प्रथम प्रावधान ये नहीं है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटेन सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? ये था ऑप्शन नंबर बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था? ये दिया हुआ था चार्टर अधिनियम 1813। इसमें ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई?
ये हुई थी चार्टर अधिनियम 1833। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? ये किया गया था, अब इसमें 1833 में, 31 में और 61 तीन दिया हुआ है, इसमें एक भी नहीं है। ये किया गया था 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार अधिनियम 1909। चलो इधर देखते हैं जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। इसमें था, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महारानी की घोषणा 1858 की घोषणा जो की थी वो भारतीय स्वतंत्रता का पत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं पहली बार प्रारंभ की गई थी? ये कहीं करी गई थी। क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, जहां से छूट गया था वहीं से। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। यह किया गया था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। 1919 के अधिनियम के तहत उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ए और बी दोनों सही है, इसमें दोनों ही सही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका ये है पहला ऑप्शन, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? हमेशा क्वेश्चन को देखते समय ये अवश्य देख लें कि अवयव है या नहीं है। अगर यहाँ नहीं लगा हुआ है तो इसको अंडरलाइन कर लिया करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1935 को क्या कहा था? दास्ता का एक अधिकार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ये पारित किया था ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यह अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1909, तो लॉर्ड मिंटो हो जाएगा इसका। और दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935, ये कब लागू हुआ था? ये क्या था? ये था प्रांतीय स्वायत्तता के लिए था। और दूसरा है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता की ये क्यों हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 ये था दो शासन पद्धति का आरंभ। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। और इसमें ये भी दिया, लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी। ये किसके आधार बनी थी? देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है अधिनियम और मुख्य प्रावधान। तो जो अधिनियम था उसका क्या क्या प्रावधान रहा? उसका करेक्ट आंसर होता है वैसे ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम, तो इसका क्या था? ये था व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या था? इसमें था प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये था द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। अब लास्ट जो आपका बचा हुआ है ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 का द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। और डी का था भारत सरकार अधिनियम 1935 का केंद्र में द्विशासन पद्धति। आप इसे देख लीजिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हुए हैं, अधिकांश क्वेश्चन इस टाइप से आने लगे हैं। कथन कारण या दो कथन दिए होंगे, तीन कथन दिए होंगे, तो उसी के आधार पर क्वेश्चन अब बनने लगे हैं आर में। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये कथन हो गया। इसका कारण क्या था? इसको एक रहित संविधान कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ। संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्यों? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये भारत, ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। इसे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें ये चारों है। अब स्टार्ट होता है आपका, ये तो आपका हिस्टोरिकल रहा है, मतलब क्या है, इतिहास रहा है इसका। इसके बाद स्टार्ट होता है संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली और विभिन्न समितियां। इसका संविधान का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो सब दिया हुआ है। इसकी कार्य प्रणाली क्या थी और क्या कौन कौन सी समितियां थी, वो सारा इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? ये था डॉक्टर श्री बी एन राव। श्री बी एन राव को संविधान सभा का परामर्शदाता कहा गया। 31 क्वेश्चन नंबर है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष थे। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आरओ में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्या था, इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है। इसमें फर्स्ट है प्रारूप समिति की नियुक्ति। सेकंड, भारतीय संविधान पारित हुआ। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जब बैठक हुई उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। ठीक, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आता है तीसरा, इसमें संविधान पारित हुआ था। ठीक, फिर लास्ट बचता है आपका भारतीय संविधान में लागू होने की तिथि। ठीक, बाकी आपका ये दिया हुआ है सारा व्याख्या में। 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। ऑप्शन बी है, सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी है, अधिकार सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी है। इसका क्या है, अधिकार सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। इसकी सही तिथि है 24 जनवरी 1950। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 सदस्य। थर्टी 37 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था। क्या प्रस्तावित किया गया था? कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? यह था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 39 क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? ये नहीं था लिबरल पार्टी, बाकी हिंदू महासभा थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, कम्युनिस्ट पार्टी, ये तीनों थी। ये नहीं था लिबरल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता
उन्होंने की थी? ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर वी.एन. राव। डॉक्टर वी.एन. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतरिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 46वां क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? ये कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कहा था के.सी. व्हीलर ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसमें से के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो इसमें पूछा गया था कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन भारत का प्रथम कानूनी मंत्री था? भारत का प्रथम कानूनी मंत्री था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये थी 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 14 नवंबर 1949 को। चलो नेक्स्ट देखते हैं।